कल तक हम लोग को सीखे थे, एग्जाम्पल बताए थे, एक्सरसाइज होमवर्क दिए थे ना था, सिर्फ ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 7.4। अब बताइए कौन कौन सवाल आप लोग से नहीं बना हुआ? 3, 5, 7। 5, 7 है और 3 के आंसर में आने में दिक्कत हो रही ना, ध्यान से आंसर नहीं मिला होगा बहुत लोग। अब बना करिएगा, नहीं बनेगा हम बता दीजिए, ठीक है? आप भीतर पाइएगा तब ना, ध्यान रहेगा। 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 और 20। सबसे पहले देखिए हमको 3 चीज पहचानना है। पहला चीज ऊपर कितना होना चाहिए, दूसरा चीज नीचे होना चाहिए 2 टर्म। कितना टर्म, 2 टर्म। और तीसरा चीज 2 टर्म स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ना स्क्वायर। ध्यान से ऊपर 1 है कि नहीं है, है? चाहे रूट में चाहे बिना रूट में। नीचे देखिए 2 टर्म है कि नहीं है, ई स्क्वायर है, लेकिन ई तो स्क्वायर ही ना है, बट इसको लेकिन स्क्वायर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जाता है? क्या हम 1 का स्क्वायर कह देंगे। अब देखिए अब फार्मूला आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? 1/√x² प्लस ए स्क्वायर। कौन सा फार्मूला? 1/√x² प्लस। पहले फार्मूले को टाइप को समझिए। 1/√x² प्लस ए स्क्वायर और dx। शांत रहेंगे पहले, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, नहीं तो कोई नहीं बताएंगे। 1/√x² प्लस ए स्क्वायर और क्या है, dx। आप खड़ा हो जाइए, हाँ खड़ा होइए। 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? राजन, 1/√x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? log mod x प्लस क्वोशन प्लस c। सही है। फॉर्मूला याद है, पहले बोले थे फॉर्मूला में एकदम नहीं छोड़ेंगे हम, ध्यान दीजिएगा पहले। 1/√x² प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, log mod x। अब आए हैं या नहीं आए हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम दिमाग लेकर नहीं रखें अपनी क्लास है तो आपको पढ़ाने घर नहीं जाएंगे, याद रखिएगा पहले, कोई भी हो। ध्यान से फॉर्मूला 1/√x² प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला होता है log mod x। x का स्थान पर क्या है, x का स्थान पर 2 - x प्लस √क्यूशन, मतलब 2 - x² प्लस 1 और प्लस। लेकिन यहाँ सही है, हम बताए थे x का स्थान पर जब भी रैखिक रूप से परिवर्तन होता है तो x के गुणांक से भाग लगाते हैं ना। x का गुणांक है कितना, बटा में यहाँ कितना जाएगा, -1। अब बताइए माइनस से भाग पे कोई फर्क पड़ेगा, एक चाहेंगे तो -1 इंटू log 2 - x प्लस √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस। आंसर यहाँ तक भी सही है, आंसर मिलाना नहीं है तो ऐसे हाथ से दिया। अब आंसर मिलाने में जोर मत दीजिएगा, बस जहाँ तक बना है वहां तक सोचते मत। आंसर मिलाने के बाद खुश होते हैं, अब खुश होने का काम करते हैं। ये बताइए log m का पावर n होता है, और log m का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब log पावर पर पावर तो पावर कहाँ जाता है, बगल में। जब बगल में आ जाता है तो एक उठाकर फिर पावर को पावर ले जा सकते हैं। -1 बगल में है कि नहीं है, तो ये कहाँ चला जाएगा,
चलेगा ऊपर, यानी पावर का भी तो एकरा हम बना देंगे ऐसे, ध्यान से रखिएगा पहले। लॉग मोड 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 रूट, और इन सभी का पावर -1 प्लस ऊपर पावर -1, नीचे का तो कौन आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा आंसर आ जाएगा log 1 बटा में 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। आंसर वही नहीं दिया हुआ है, दिया भी दिया हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ भी सही था, यहाँ भी सही था। यहाँ आना है तो खुश होके आना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है जी? 3x बटा में 3x बटा में 1 प्लस 2x का पावर। सबसे पहले बताए थे 3 चीज ध्यान से रखिए। ऊपर क्या होना चाहिए, लेकिन है कितना, वेरिएबल है ना, तो क्या करना होगा, लेट। क्या करना होगा, लेट मानना बेटा, समझ गए। और नीचे होना चाहिए 2 टर्म, 2 टर्म है कि नहीं है, लेकिन दोनों क्या होना चाहिए स्क्वायर, तो पहले 2 टर्म को स्क्वायर में चेंज करिए। ऊपर आ जाएगा 3x आ जाएगा, बटा में 1 को 1 का स्क्वायर कसते हैं, x के पावर 4 को तो x का स्क्वायर तो कसते हैं, लेकिन 2 को क्या हमको √2 का स्क्वायर करना पड़ेगा जी, तब ना बनेगा। इन सब को क्या हम √2 और x का स्क्वायर कस सकते कि नहीं कसते, कोई ऐसे मत कह दीजिएगा 2x का स्क्वायर, ये दोनों सही है। 2 का कितना हो जाएगा 4, जबकि है कितना 2, स्क्वायर में लाना है, एक √2 का स्क्वायर लाना। अब बताइए ध्यान से देखिएगा, अब तो करना होगा, नीचे 2 टर्म है और दोनों स्क्वायर है कि नहीं है, तो लेट करना होगा। लेट के क्या करेंगे, √x² को मान लीजिए, या तो x² को मान लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरे को ही मान लेते हैं। लेट कर लेते हैं, √2x² को क्या मान लिए t। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, √2 बाहर आ जाएगा, x² का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2x, और dx बराबर कितना आ जाएगा t। देखिए तो x dx और x dx है कि नहीं है, कांस्टेंट नाभि में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांस्टेंट के का स्वरूप मेहमान कहाँ निकल जाएगा, हमको तो वेरिएबल ना चाहिए जी। तो देखिए तो x dx आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और x dx का मान देखिए dt/2√2 आया कि नहीं आया। देयरफॉर इंटीग्रेशन 3 नहीं मिला तो 3 को जस्ट का तस छोड़ दीजिए। अब x dx है कि नहीं है, और x dx के स्थान पे कितना जगह dt/2, फिर बटा है तो बटा दे दिए 1 का स्क्वायर प्लस √2x² को क्या माना गया है t, और t² को दिक्कत यहाँ तक, तो ऊपर हो गया 3 और बटा में हो गया 2 3/2 कांस्टेंट है, कहाँ निकल जाएगा, तो e आ जाएगा 3/2 आ जाएगा dt बटा में 1 प्लस 2। 1 को 1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर कभी कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 स्क्वायर को 1 कह देंगे तो डायरेक्टली बन ना जाएगा जी 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस x²। यहाँ शांत रहेंगे, एकदम शांत रहेंगे। 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/1 x² का हाँ tan इनवर्स tan इनवर्स x 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है। अब अगर हम 1 का स्क्वायर भी कह देंगे तो फार्मूला आ जाएगा 1/1 tan इनवर्स x, इन आएगा, कोई दिक्कत क्या था, तो डायरेक्टली बनाइए या तो फार्मूला से उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बताइए अगर मैं तुम 1 का स्क्वायर लिखना है तब कोई दिक्कत, ध्यान से लिखा, ये आ जाएगा 3/2√2। अब देखिए तो यहाँ पर फार्मूला या 1/a² प्लस 1/a² प्लस फिर दिखाइए, क्या नाम है, संगम ना, 1/a² प्लस x²। वन बाई ए
tan इनवर्स अब तुरंत ना वहाँ समझा रहे थे बड़ी भाई मारे से हाँ करा ध्यान से कीजिएगा 1/a² प्लस x स्क्वायर इंक्रीजन क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a तो ध्यान से कीजिएगा a का स्थान पे कितना है अब x का स्थान पे कितना है फॉर्मूला होता है 1/a a का स्थान पे 1 tan इनवर्स x का स्थान पे t और a का स्थान पे 1 और प्लस कितना आ जाएगा c एक 3/2√2 और tan इनवर्स t का स्थान पर √2 x स्क्वायर और प्लस कोई दिक्कत यहाँ तक अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है ध्यान से पहले 3x/1 प्लस 2x का पावर 4 और dx था 3x बटाओ इसको प्लस स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 1 का स्क्वायर और 2x का पावर 4 था एक √2x स्क्वायर का स्क्वायर कर दिए √2 का स्क्वायर आ जाएगा 2 और x स्क्वायर का स्क्वायर जाएगा x का पावर 4 कोई दिक्कत यहाँ तक अब सिंपल सा काम क्या किए ऊपर होना चाहिए 1 लेकिन है कितना 3x 3 रहता तो कोई दिक्कत नहीं था 3 कांस्टेंट कहाँ निकलेगा बाहर लेकिन यहाँ एक साइड की नहीं है तो आराम से t मान लेंगे देखिए कि √2x स्क्वायर का क्या मान लेंगे t √2 कांस्टेंट बाहर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें x का पावर n पावर को बगल में ये पावर में से कोई दिक्कत यहाँ तक x स्क्वायर का 2x और dx बराबर आ जाएगा dt x dx बराबर आ जाएगा dt/2√2 कोई दिक्कत यहाँ तक देखिए यहाँ 3 तो 3 हो जाएगा x dx है x dx का स्थान पे dt/2√2 आ जाएगा बटा में तो बटा में 1 का स्क्वायर एक माने t तो t का स्क्वायर 3/2√2 कांस्टेंट बाहर आ गया बचेगा dt बटा में 1 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर ये हुआ 10 का 10 बार 1/a² प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस t 1/a a का स्थान पे 1 tan इनवर्स x by a तो t by 1 प्लस c 3/2√2 आ जाएगा 1/1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है tan इनवर्स t और t का मान कितना माने थे √2 x स्क्वायर और प्लस c कोई दिक्कत यहाँ तक अरे ध्यान से पहले x - 1 बटा √x स्क्वायर माइनस 1 जिस था सबसे पहला काम करेंगे ऊपर कितना टर्म था 2 टर्म दोनों पार्ट दिए तो x के भी बटा में और 1 के बटा में साथ में इंटीग्रेशन और dx और इंटीग्रेशन और dx दोनों टर्म को अलग अलग कर सेपरेट कर दिए अब दोनों करना इंटीग्रेशन इसमें देखिए कि ये फॉर्मूला में जा रहा है 1/√x स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर कर दिए तो 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये फॉर्मूला में नहीं जा रहा है तो क्या 1 का स्थान पे कितना है x कितना है तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना तो देखिए तो नीचे क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर बस वही करिए लेट कर लीजिए x स्क्वायर माइनस 1 को क्या मान लेंगे t x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और dx बराबर dx तो x dx बराबर आ जाएगा dt/2 कोई दिक्कत यहाँ तक देयरफॉर इंटीग्रेशन x dx के स्थान पे आ जाएगा dt/2 बटा में रूट और एक मान लिए थे कोई दिक्कत यहाँ तक माइनस अब ये आ जाएगा 1 बटा में √x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और dx t बतिए 1/2 बाहर निकल जाएगा 1/2 बाहर अभी 1/√t बना के नहीं बना अब 1/√t का इंटीग्रल क्या होता है क्या होता है अरे 1/√x का होता है 2√x यहाँ 1/√t है तो क्या बनेगा 2√t और माइनस एक और फॉर्मूला बताए हैं 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है log mod x प्लस ट्यूशन प्लस c log mod x प्लस ट्यूशन मतलब √x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा c 2 से 2 कट जाएगा बस रूट और t का स्थान पे क्या माइनस है a स्क्वायर माइनस 1 माइनस log mod x प्लस √x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस आप कुछ क्या करना था इतना आसान आसान सवाल नहीं बना रहे हैं और झूठ बोलने वाले कितना बड़ा बड़ा झूठ बोल दीजिएगा बड़ा बड़ा लोगों को पागल बना दीजिएगा
इसमें 3 टाइप का है। पहला टाइप ऑन द फॉर्मूला था जो 1 से 9 था। दूसरा टाइप ऑन द फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला में लाना पड़ेगा जो क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 17 तक। और तीसरा टाइप है 18 से लेकर 25 तक, और वही 18 से लेकर 25 तक क्वेश्चन वहीं से एक सवाल कंफर्म रहेगा 3 मार्क्स का। ये 3 या तो 5 दोनों में कभी भी दे सकता है, 3 में भी दे सकता है और 5 में भी दे सकता है, दोनों लाइक सवाल है वो, याद रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या चीज है मेन। ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन के फॉर्म को पहले पहचानिएगा क्या बोल रहा है। व्हेन आई इंटीग्रल इन द फॉर्म, जब भी कोई एक इंटीग्रेशन इस दोनों के किसी भी फॉर्म में होगा, 1/ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c किसका समीकरण होता है? अरे द्विघात समीकरण, वो नहीं बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ठीक है। मतलब 1 द्विघात समीकरण हो या 1/√, क्या हो, द्विघात हो। क्या सुनेगा, 1 क्वाड्रेटिक या 1/√, मतलब ऊपर कितना है 1 और नीचे कोई भी द्विघात समीकरण हो, ऐसे भी हो, याद रखिएगा x² प्लस 2x प्लस 2, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, चाहे बिना रूट में हो चाहे रूट में हो। अब बताइए, तो फार्मूला में नहीं ना है, फार्मूला में हमें क्या चाहिए, 2 टर्म, दो टर्म और दोनों स्क्वायर रखिए जी। तब कंसेप्ट कहता है कि जो आपका जो द्विघात समीकरण जो दिख रहा है, इस द्विघात समीकरण को आपको स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करिएगा। इसको भी चेंज करिए, मान लीजिए 1 इसको चेंज करके हम x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर कर दिए, ऐसा कर दिए। तब देखिए तो 1/√x² प्लस a² आया कि नहीं आया। मतलब द्विघात समीकरण को चेंज करके कंप्लीट स्क्वायर में बनाना पड़ेगा। अब कंप्लीट स्क्वायर को भी कितना टर्म, 2 टर्म, एक x वाला अवे कांस्टेंट वाला, एक वेरिएबल वाला अवे कांस्टेंट वाला। याद रखिएगा पहले, व्हेन एन इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ 1/क्वाड्रेटिक यानी 1 द्विघात या 1/√, में क्या होगा, द्विघात रहेगा, देन चेंज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू कंप्लीट स्क्वायर। तब रूल कहता है कि जो द्विघात समीकरण है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा, मतलब 2 टर्म के स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। अभी चेंज करने का मेथड क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ना था। पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से x का मान निकालने के था कि नहीं था, भलाई लेके वहां सीख गए थे आप लोग, डायरेक्ट डी से फॉर्मूला से डी वाला से है, लेकिन सीखना वही था। अब वहाँ कोई भी तरीका सीखो, यहाँ अपना तरीका सिखाइए, अपना जड़ बूटी, कोई भी जड़, किसी भी द्विघात समीकरण को कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने के लिए सबसे सटीक तरीका सिखाइए। किसी भी द्विघात समीकरण को आराम से चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से बताना पड़ेगा जड़ बूटी, ठीक है। इतना लिखिए। पिछले क्लास में हम लोग ध्यान से 7.4 का जो ऑन द फॉर्मूला जो 6 था उसका सवाल बना लिए थे और एक कंसेप्ट सीखे थे हम लोग, एक कहानी बताए थे, ध्यान से देखिएगा पहले, कि अगर 1/x² प्लस bx प्लस c और dx या 1/√x² प्लस bx प्लस c और dx, मतलब ध्यान सुनिएगा पहले, ध्यान से मतलब कहने का अर्थ है 1/, देखिए तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है ना। तो 1/क्वाड्रेटिक हो या 1/√, क्वाड्रेटिक हो या 1 के स्थान पे कोई कांस्टेंट हो रहेगा, मतलब 5 रहेगा, तो 5 को बाहरी कर देंगे, अंदर होना जाएगा, वही कर देता, यानी साफ साफ कहा जाए ऊपर कोई कांस्टेंट रहना चाहिए, नीचे कोई क्वाड्रेटिक रहना चाहिए, या कांस्टेंट बटा रूट अंडर क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक।
सी मतलब कांस्टेंट और क्यू मतलब क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण। कांस्टेंट बटा द्विघात समीकरण या एक बटा कोई द्विघात समीकरण रहेगा तब। तब एक कहानी हम कल बताए थे जड़ी में कि सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो द्विघात समीकरण है, एकरा कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे, दो टर्म में लाएंगे और दो टर्म स्क्वायर में होना चाहिए। तब में जाके 6 में से कोई फॉर्मूला लगेगा, चाहे बिना रूट में हो चाहे रूट में हो, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। मतलब साफ साफ कहानी इतना याद रखिएगा, अगर एक बटा द्विघात है या एक बटा रूट अंडर द्विघात है तो द्विघात समीकरण को कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक अपने ध्यान से देखिएगा। तो कहानी उसमें हम एक बताना था जड़ी बूटी कि कोई भी द्विघात समीकरण को कंप्लीट स्क्वायर में कैसे चेंज किया जाए, ठीक है, ध्यान से। ऐसा बता रहे जड़ बूटी की उससे कोई भी हो समीकरण, किसी भी द्विघात समीकरण को आराम से आप स्क्वायर में चेंज कर, आराम से आप स्क्वायर में बदल सकते हैं। ध्यान से पहले बहुत पहले जब 9th-10th में सीखे थे तो 10th में को दिक्कत होता कि क्या जोड़े क्या घटाए, इस सोचते सोचते दिमाग खराब हो जाता था। लेकिन यहाँ देखिए हम आराम से हम सब पता चलेगा कि क्या कब जोड़ना और क्या घटाना है। जड़ी बूटी ध्यान से देखिएगा पहले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू कंप्लीट स्क्वायर। ध्यान से निकाले वो भी एक द्विघात समीकरण को कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करना है। उसका मेरे पास सिर्फ 3 स्टेप है जड़ी बूटी में, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। ध्यान से सुनिएगा पहले। स्टेप नंबर 1 पहला स्टेप का आता है, जान रहे हैं इंग्लिश भाषा में, हिंदी इंग्लिश में ना, जो भाषा में समझ आता है। मतलब सिंपल सा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? क्या सुनेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए? +1। अगर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर +2x + 5 तो ध्यान से लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुना कितना है? +1। लेकिन अगर माइनस रहेगा तो प्लस तो नहीं ना है, दिक्कत यहाँ तक। अगर यहाँ रहेगा 2 तो प्लस तो नहीं ना है। तो ध्यान से लिखिएगा पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? +1 होना चाहिए। अब दिक्कत है कि अगर +1 नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, अगर +1 के अलावा कोई दूसरा नंबर रहेगा, ठीक है, यदि इसके अलावा कोई दूसरा संख्या रहेगा तो उसे तीनों टर्म से कॉमन कर लेंगे। ध्यान से तो पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 होना चाहिए, समझ गए पहले। यदि इसके अलावा कोई दूसरा संख्या रहेगा, मतलब +1 के अलावा -1 भी रहे, 2, 5, 10 कुछ भी रहे, तब सिंपल सा क्या काम करेंगे, उसको उसे तीनों टर्म से क्या कर लेंगे? कॉमन। क्या कर लेंगे? कॉमन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से क्या स्टेप नंबर 2, जब ऐसा करेंगे तो स्टेप नंबर 2 में आ जाएंगे। एक गुणांक प्लस बनाने के बाद कहता है रूट एक्स का, बात नहीं करेंगे, एक्स का गुणांक का आधा का स्क्वायर, एक्स का गुणांक के आधा का स्क्वायर
पहले जोड़ेंगे एवं बाद में ध्यान से देखिए, एक्स का जो गुणांक है, एक्स का गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक का आधा, यानी अगर एक्स का गुणांक मान लीजिए कि 2 है तो 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ना और 1 का स्क्वायर घटाना। अगर मान लीजिए एक्स का गुणांक 5 है तो 5 का आधा कितना हो जाएगा 5 का आधा कितना हो जाएगा 5, मतलब 5/2 बस है, 5/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 5 का स्क्वायर घटाएंगे। जब इतना कर लेंगे तो जो सवाल है वो ध्यान से देखिएगा, स्टेप नंबर 3। इतना करने पर इससे जो क्वेश्चन है x प्लस a का होल, क्वेश्चन a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, पहले ये 300 को याद करना है। पहला स्टेप, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए जी? एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 होना चाहिए। अब अगर +1 नहीं है तब क्या करेंगे? यदि इसके अलावा इसके अलावा कोई दूसरा संख्या होगा रहेगा तो उसे तीनों टर्म से क्या कर लेंगे? तो दिक्कत यहाँ तक तीनों से कॉमन कर लेंगे। है तो कॉमन लगा, नहीं है तो जबरदस्ती कॉमन करेंगे। याद है ना, ऊपर से कॉमन करेंगे, अगर अंश से कॉमन कर रहे अंश में नहीं तो कहाँ जाएगा हर में, और हर से कॉमन करे हर में कहाँ जाएगा अंश में, जस्ट उल्टा। याद के ऊपर सेकेंड स्टेप आता है एक्स का गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक का आधा का स्क्वायर, आधा का पहले क्या करेंगे और बाद में दिक्कत है तक बाद में बताएंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक फिर है। इससे जो क्वेश्चन आएगा वो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, इससे क्वेश्चन a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल तब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस ध्यान से सबसे पहले एग्जांपल हम लोग 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 दिया हुआ है। एक द्विघात समीकरण है कि नहीं है? द्विघात समीकरण को चेंज करके कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है? कंप्लीट। ध्यान से लिखा, आराम से लगाते हैं हम लोग रूल लगाते हैं। पहला जरूरी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर का गुना कितना है? कितना है? 2 है ना, कहता है 1 नहीं ना है, 1 नहीं रहेगा, मतलब यदि इसके अलावा कोई दूसरा संख्या रहेगा तो उसे तीनों टर्म से क्या करेंगे? मतलब कितना कॉमन करेंगे? 2 कॉमन कर लेंगे तीनों से ना, 2 यहाँ पर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 नहीं है, जबरदस्ती ने कॉमन करेंगे, कहाँ जाएगा? घटाना, मतलब आ जाएगा 3/2 पर यहाँ नहीं है तब 5/2। तो दिक्कत यहाँ तक देखिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 10 का 2 जगह एक्स स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर, 2 जगह 2 से दूसरा जगह आ जाएगा 3x और 2 दूसरा आ जाएगा 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में आएंगे, 2 × एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स के बगल में ना, एक्स के बगल में स्टेप नंबर ना। स्टेप नंबर 2 क्या करता है? एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक का आधा का स्क्वायर पहले क्या करें? जोड़ेंगे और बाद में यानी एक्स के गुणांक के आधा। एक्स का गुणांक है कितना जी? एक्स का गुणांक कितना है? तो 3/2 का आधा ना करेंगे, आधा करने के लिए किससे भाग लगाते हैं? किससे? बटा 2। कोई दिक्कत है तक? कितना हो जाएगा जी? 3/4 ऐसे होगा तो नहीं कटेगा, बताइए करेंगे, एक ऊपर जाएगा तो 2 ना 4, मतलब 3/2 का आधा कितना आ जाएगा? 3/4। तो एक्स के गुणांक के आधा, आधा का मतलब 3/4 का स्क्वायर। पहले क्या करना है? और बाद में
मतलब 3/4 का स्क्वायर और -3/4 का स्क्वायर कर दिए। सेम संख्या जोड़ेंगे, सेम संख्या घटाएंगे तक कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक है? प्लस माइनस हर जगह कोई फर्क पड़ेगा जी? आपकी +5/2 तक +5/2 क्लियर यहाँ तक है? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? अब ऐसे जब करेंगे तो सवाल कहता है इसे करने से कि जो क्वेश्चन है वो a + b का होल स्क्वायर या a - b का स्क्वायर, शुरुआती 3 टर्म, इन तीनों को ध्यान से देखिएगा। इन तीनों को अगर x वाला प्लस में है तो a + b का होल स्क्वायर और x वाला माइनस में है तो a - b का, कैसे ध्यान से देखिए, तोड़ रहे हैं हम। x का स्क्वायर है, ये मान लीजिए a स्क्वायर, यह स्क्वायर है ना, ये मान लीजिए b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अभी +2ab का मान दिया गया। ये a स्क्वायर है, अभी b स्क्वायर, अभी 2ab का, कैसे ध्यान से देखिएगा। a स्क्वायर, a का स्थान कितना आ जाएगा 1, b स्क्वायर, b का कितना आ जाएगा तो +2a का स्थान पर 1 और b का स्थान पे 3/4, 2 1 2, 2 दूना 4, देखिए तो 3x/2 आया कि नहीं आया? तो ये तक कोई सोल्व करके दिया रहेगा जी, सवाल दिया हुआ तो सोल्व करके दिया हुआ है ना, इस रूप में तो नहीं दिया हुआ रहेगा। मतलब ये जब भी एक रहेगा ना कि हमेशा 2ab का मान है, ठीक है, मान है 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b, अगर प्लस 2ab है तो a + b का होल स्क्वायर, अगर माइनस 2ab है a - b, और a + b का होल क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a - b का होल क्या होता है बस फर्क क्या है +2ab और माइनस, मतलब अगर ये प्लस रहेगा तो a + b का होल स्क्वायर, अभी माइनस रहेगा तो a - b का होल स्क्वायर। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? तो ये बताइए क्या इन तीनों टर्म मिलकर एक फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, केकर फार्मूला a + b का a का स्थान पर और b का स्थान पे, मतलब एक हम x + 3/4 का, तब बताइए इस सब का स्क्वायर में आना गया जी। अब एक ना चेंज करना है तो माइनस एक का सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 5/2। कोई दिक्कत यहाँ तक कि 2 को 10 का 10 छोड़िए, x + 3/4 का स्क्वायर माइनस 16 और 2 कैसे कितना आ जाएगा 16 से मिल जाएगा जी, -9, 2 8 16, 8 5 4। कोई दिक्कत यहाँ तक 2 × x + 3/4 का होल स्क्वायर, अब दे 40 में से 9 कम हो जाएगा जी, माइनस प्लस माइनस, तो 40 में से 9 जा कितना बचेगा प्लस में कि माइनस में, तो प्लस देकर हम 31/16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ई का स्क्वायर है, एक स्क्वायर बनाना होगा, तो ई बताइए 2 × x + 3/4 का होल स्क्वायर, एकरा पे हम लोग √31/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं कि इसमें? तो देखिए यह द्विघात समीकरण था, एकरे सोल्व कर कितना लायक नहीं लाए, लायक नहीं लाए, एक स्थान पे लिख सकते हैं। मतलब कहानी अगर ऐसा होता कि 1/में 2x स्क्वायर प्लस 3x होता, प्लस यहाँ से 3x और प्लस 5 और कितना है 3x, अगर ऐसा रहता तो 1/, द्विघात का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इस द्विघात समीकरण को चेंज कर दिए, चेंज करके लगे कंप्लीट स्क्वायर में, क्लियर कंप्लीट समय। तो बताइए क्या एक स्थान पे इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं, एक बार चेंज किया था जी, तब उतना लिखेंगे, मतलब 1/में 2 × x + 3/4 का होल स्क्वायर प्लस √31/4 का। और यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तो कहीं कोई दिक्कत है? और ये 1/2 है तो बाहर में है, तो कांस्टेंट उससे बाहर निकल जाएगा। अब बताइए 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला 1/a tan 1x/, आया
नहीं आया फार्मूला में? आया ना। तो चाहे रूट के अगर रहता रूट में, अगर कहाँ रहता रूट में, तो 1/√x² प्लस a। फार्मूला लगता है log mod x प्लस क्वोशंट प्लस वो दिक्कत यहाँ तक। तो सिंपल सा कहानी क्या चीज है कि अगर द्विघात रहेगा 1/द्विघात या 1/√द्विघात, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण को रूट से बाहर निकाल कर ओकला कंप्लीट स्क्वायर में चेंज कर लीजिए और तब आराम से कर लेंगे। क्या सकेगा सवाल देखिए, 1/√क्वालिटी है कि नहीं है? 1/√क्वालिटी 1/√द्विघात है कि नहीं है? तो सबसे पहले जज बताए थे कि अगर 1/द्विघात हो या 1/√द्विघात हो तो द्विघात समीकरण को सबसे पहले कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करेंगे। दो टर्म लाएंगे और दोनों टर्म, एक होगा वेरिएबल वाला और क्या होगा कांस्टेंट वाला, और दोनों क्या चाहिए स्क्वायर, इन्होंने चाहिए। ध्यान रखिए, तो सबसे पहले रूट के अंदर या रूट से बाहर से कोई माने मतलब नहीं है, इंटीग्रेशन से खींच कर पहले बाहर ही निकालेंगे। जो भी काम करेंगे स्क्वायर करेंगे, कहाँ करेंगे बाहर, इससे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो x² प्लस 2x प्लस 2। अब तो ये ध्यान से देख लीजिए और एक तो स्टेप फॉलो करिए। किसी भी द्विघात समीकरण को कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करने के लिए जड़ बूटी लिखवा है, अभी जस्ट हम लिखवा ना। पहला स्टेप क्या था? अरे पहला स्टेप क्या था? x² का गुणांक +1 होना +1 है कि नहीं है? x² का गुणांक मतलब कोएफिशिएंट कितना है? है ना, है। जब +1 है तो स्टेप नंबर 2 में, नहीं है तो तब ना कॉमन कर दी वो दिक्कत है। तक अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 कहता है x के गुणांक के आधा। x का गुणांक है कितना? 2 का आधा कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर पहले क्या करेंगे जोड़ेंगे, अब बाद में हटाएंगे। x² 10 का 10, 2x 10 का 10, एक मेरे बगल में ना। स्टेप नंबर 2 x का बगल में हो गया देखिएगा पहले। x का गुणांक कितना था? 2 का आधा कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर पहले जोड़ेंगे और बाद में हटाएंगे। इसे करेंगे तो स्टेप नंबर 3 फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर या a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर x वाला प्लस है a प्लस b का होल स्क्वायर और x वाला क्या रहेगा माइनस a माइनस b का। तो देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b का फॉर्मूला नहीं आ रहा है। a प्लस a का स्थान पर x और प्लस b स्थान पर 1 वो दिक्कत है तो माइनस। अब इन दोनों को सोल्व करना है तो 1 का स्क्वायर कितना जाएगा 1, कोई +1 कर रहे हैं, माइनस अलग ऐसे 1 करना, तो ये माइनस ऐसे है ना। तो ये बताइएगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 वो दिक्कत यहाँ तक। अब बताइए x + 1 का होल स्क्वायर, ई माइनस में भी प्लस, तो 2 में से 1 जगह कितना हो जाएगा? अब एक आया कि नहीं आया? अब इस 10 को होएगा, इतना स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 1 को क्या 1 का स्क्वायर कर सकते हैं? कर सकते हैं। वो दिक्कत एक करें ना सोल्व कितना लिखे हैं जी। तो देखिएगा देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस 2x प्लस 2 और d। सवाल ये था इंटीग्रेशन 1/√। अब एक सोल्व कितना ला है, एक स्थान पे इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एक स्थान पे इतना लिख सकते हैं ना, लिखेंगे तो आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस दिक्कत क्या तक। अब एक निकलेगा एक निकले, दोनों आपस में क्या है? क्या है? दिक्कत क्या तक। अब बताइए कि बनेगा कि नहीं बनेगा? कौन सा फॉर्मूला? 1/√x² प्लस कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? एक तोड़ कितना ला है, दोनों बराबर है ना, है बराबर है तो ई बराबर ई बराबर ई है, तो एक स्थान पे ई लिखिए या एक स्थान पे ई लिखिए, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना ला स्क्वायर में। अब देखिए 1/√x² प्लस a² फॉर्मूला क्या होता है? log mod x प्लस क्वोशंट प्लस c। लेकिन यहाँ x का स्थान पर कितना है? x का स्थान पर a का स्थान पर, ध्यान से देखिएगा आ जाएगा फॉर्मूला log mod x का स्थान पर क्या लिखे? x का स्थान पर यहाँ जोड़ेगा वही यहाँ पर,
अगर x प्लस वन है तो x प्लस वन, x माइनस टू तो x माइनस टू, समझ गए पहले। x प्लस वन तो x प्लस वन प्लस क्यूशन मतलब रूट अंडर x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस कोशिका 73। एक स्टेप और कर दीजिए यहीं पर लॉग मोड x प्लस वन। सवाल ऐसा ना था, एक कितना लाए थे, एक स्थान पे ई लिख दिए तो एक स्थान पे फिर ई नहीं लिख सकते हैं, मतलब ई वाला इतना आंसर कभी नहीं मिलेगा, एक स्थान पे ठीक वही वाला मिलेगा। मतलब एक रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस अरे का सोल्व करना अपने आप आ जाएगा। देखिएगा कैसे, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x वन का स्क्वायर 1 प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आया कि नहीं आया? तो बस ओका खाली चेंज ना किया गया है, कोई दिक्कत नहीं आता। यहाँ तक करेंगे तब से, यहाँ तक करेंगे तब से, या यहीं तक रखे ना लॉग मोड x प्लस क्यूशन, तो क्यूशन में एक स्थान पे ई न लेकर ई लिख दीजिएगा डायरेक्टली, तब वो कोई दिक्कत नहीं है, एक करते बच जाएगा। समझ गए पहले? अब कोई दिक्कत? अच्छा बताइए सवाल ऐसे रहेगा, ध्यान से पहले 1/1 प्लस 2x 1 माइनस 2x माइनस 3 ऐसे चेंज है, एक नाम ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस 2x। अब एक के आगे पीछे कर सकते नहीं कर सकते, पहले आगे कौन रहेगा माइनस 3, बाद में अब कर सकते हैं एक स्क्वायर का गुना कितना है, कॉमन कर लेंगे बनेगा। अब अगर ऐसे ना देगा ऐसे देगा, गुना करेंगे तो दिखा सकते हैं बन जाएगा ऐसा, अब तब आराम चेंज कर सकते हैं।